So in this video we are going to study about antigen presenting cells. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इम्यून सेल्स के बारे में बात की थी कि इम्यून सिस्टम में मौजूद जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं हमारी बोन मैरो में हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स के ज़रिए, और फिर वो मैच्योर होते हैं। और इसके अलावा हमने एक वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में मौजूद जो इम्यून सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी पैथोजन को जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है उसको अपनी सेल सरफेस पे प्रेजेंट करा सके, डिस्प्ले करा सके इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इट। उसको एलिमिनेट कराने के लिए वो उसको अपनी सेल सरफेस पे प्रेजेंट कराता है। एलिमिनेट कराने के लिए प्रेजेंट कराने का ताल्लुक़ इस तरह से है कि जब कोई भी पैथोजन जो है वो अपनी सेल सरफेस पे उसको प्रेजेंट करवाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं प्रेजेंट करवाएंगे, तो दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लिम्फोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी। लिम्फोसाइट जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं, जिनका मेन काम ये होता है कि वो किसी भी पैथोजन को एलिमिनेट करें, तो सो दे विल रिकॉग्नाइज दैट antigen presenting cell which are having that specific antigen on their cell surface। उनको फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उनसे बाइंड करते हैं एंड देन उसकी एलिमिनेशन हो जाती है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जो ये प्रेजेंटेशन का एंटीजन प्रेजेंटेशन का जो ये सिलसिला है, उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MHC मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है। अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MHC मॉलिक्यूल नहीं होगा तो वो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करवा सकता। ओनली दोज सेल्स which have MHC molecule on their surface, they will present the antigen to the lymphocytes for the elimination। अब ये MHC मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स यानी किसी भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल के पेप्टाइड्स को बाइंड करते हैं और रिकॉग्नाइज करवाते हैं सेल सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, ताकि वो जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो सकें टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए और उनकी एलिमिनेशन हो सके। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दोज हु हैव MHC molecule on their cell surface, they will present the antigen ताकि वो एलिमिनेट हो सके। अब होता यह है कि एंटीजन को प्रेजेंट होने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी प्रोसेसिंग कराई जाए। जैसे कि अगर कोई प्रोटीन है हमारे पास तो उसकी पहले होगी प्रोसेसिंग, यानी वो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में डिग्रेड हो जाएगा और देन उसकी प्रेजेंटेशन होगी। किस तरह से कि सबसे पहले क्या हुआ कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने किसी भी फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी में डिटेक्ट किया, उसने उसको इनगल्फ किया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करवाई। अगर वो प्रोटीन है तो वो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में डिग्रेड हो जाएगी। उसके बाद डिग्रेड होने के बाद वो MHC मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी और वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। MHC विच इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि एंटीजेनिक पेप्टाइड को बाइंड करता है और उसको सेल सरफेस पे प्रेजेंट करवाता है। सो जब MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो बनने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट करवा देगा, और T सेल्स जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट, दे विल रिकॉग्नाइज दैट स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ताकि उस एंटीजेनिक पेप्टाइड की जो कि किसी भी पैथोजन से है उसकी एलिमिनेशन हो सके।